तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अयमन अमीन, जिन्होंने बहुत शानदार कामयाबी इस एग्ज़ाम में हासिल की है। एंड आपको बताता चलूँ, उन्होंने इस एग्ज़ाम में 496 मार्क्स सिक्योर किए हैं मेडिकल स्ट्रीम से। और इसके बाद जो हमारे दूसरे हैं बीच में जो हैं हमारे, वो हैं हाशिम हिलाल अहंगर, जो नमलबल से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने भी 496, इनका मेड भी था और एक्स्ट्रा इन्होंने मैथ भी लिया था, तो 496 मार्क्स इन्होंने भी सिक्योर किए हैं। तो इनको हमारी तरफ से पहली बार हम इनको लाइव पे ले रहे हैं आज, और इनको हमारी तरफ से मुबारकबाद हम इनको पेश करते हैं। और आप दोनों का पांपों टाउन की लाइव नशरियात में खैर मकदम है। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अयमन अमीन से। अयमन अमीन, आपका खैर मकदम है। आप हमें बताइए कि आज आपकी जो मेहनत है वो रंग ला चुकी है और आपको एक अच्छे मार्क्स मिले हैं आज, और कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी का मौका है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इस कामयाबी से नवाजा, और माशाअल्लाह हमें बहुत खुशी हुई। हमारे घर वालों को या जो हमारे साथ एसोसिएटेड पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी का मौका था। अच्छा, ये बताइए आप, पिछले कई दिनों से एक अफवाह चल रही थी कि एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो नेचुरली एक स्टूडेंट में बेचैनी होती है कि कब आएगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो आप क्या इस बेचैनी को आपने महसूस किया इन दिनों? जी जरूर, बेचैनी तो थी, कहीं ना कहीं था कि when you have worked hard, you want to go for your hard work, like you need your result. What is the result of your hard work? So वो बेचैनी उसलिए थी कि आपने मेहनत करी, अब अल्लाह ताला का क्या डिसीजन रहता है आपके इस हार्ड वर्क का, उसके लिए हम काफी मुंतजिर थे, और वो माशाल्लाह अच्छा है। आज अचानक रिजल्ट आ गया, अनएक्सपेक्टेड डेट। तो जब आपने पहली बार सुना कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि एक्सपेक्ट था 1-2 दिन के बाद ही आएगा, तो फिर आज अचानक आ गया, तो आपने क्या किया उस टाइम? I contact my father and mother. वो घर पे नहीं थे, and after that my sister. So they were more happier than me. So they congratulated me, and after that there were many calls. आपको जो भी आपके साथ people associated होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। तो बिल्कुल खुशी आपके चेहरे से महसूस हो रही है। बिल्कुल आप की जो मेहनत है, जब एक तालिब इल्म होता है, जब उसकी मेहनत रंग लाती है, बिल्कुल हम महसूस कर सकते हैं कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिलहाल हाशिम हिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अयमन मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। फिलहाल हाशिम हिलाल, आपका खैर मकदम है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो अल्लाह का ही शुक्र है कि उन्होंने हमें इस कामयाबी से नवाजा है। और दूसरी बात, हमने बहुत मेहनत की थी इन मार्क्स को स्कोर करने के लिए, तो मेहनत हमारी रंग लाई है। अच्छा, आप ये बताइए कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए, तो उस टाइम आप कहाँ थे जब आपने सुना कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है? आप घर में थे या कहीं और? नहीं, मैं घर पे ही था। एक्चुअली मैंने खुद नहीं देखा रिजल्ट, मुझे एक दोस्त ने बताया कि रिजल्ट निकला है, तो एक माइनर शॉक सा लगा मुझे। तो जैसे ही फिर मैंने रिजल्ट देखा तो खुशी तो हुई, और मुझसे ज्यादा खुशी मेरे घर वालों को हुई। तो अच्छा था रिजल्ट मेरे लिए भी और घर वालों के लिए भी। अच्छा, सबसे पहले आपको किसने खबर दी कि आपका रिजल्ट निकला है? यू हैव सिक्योर्ड मेरे एक 496। दोस्त ने दिए, एक मेरे साथ ही अच्छा, पढ़ता था, तो उसी ने बोला तुम्हारे इतने मार्क्स हैं। फिर आपने फैमिली को बता दिया? हाँ, फिर मैंने साथ ही फैमिली को बता दिया, और फिर कॉल्स आने शुरू हो सबसे गए। पहले आपने किसको बता दिया? सबसे पहले तो मम्मा को ही, वो घर पे ही थी, फिर पापा को फोन किया, और फिर ऐसे ही कैसा सबको रिएक्शन पता रहा चल उनका? गया। बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। अच्छा अयमन, आप बताइए कि सबसे पहले आपने किसको बता दिया अपनी फैमिली में? पहले हमने अपने अबू जी को कहा, तो उनको सबसे पहले पता चला। बिल्कुल। देन मम्मी एंड माय सिस्टर्स, सो दे वर my uncle also and my grandmother, they were much happier than me. उनका रिएक्शन कैसा रहा उस टाइम? बहुत अच्छा। So they were happier than me. अच्छा, आई थिंक अयमन और हाशिम, आप दोनों ने एक ही स्कूल से तालीम हासिल की है, तो आप अपनी तालीम के बारे में बताइए कि एक तालिब इल्म की मेहनत जो रंग लाती है,
उसकी जो बेस वो एक स्कूल या एक टीचर ही बनाता है। तो आप हाँ, अयमन, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं हाशिम से जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है और कौन-कौन से टीचर्स इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने आपके लिए मेहनत की और आपने भी मेहनत की और आज आपकी मेहनत रंग लाई? हमने स्कूलिंग मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पामपुर से ही हासिल की है। बचपन से हम वही पढ़ते हुए, और जिस भी क्लास में हम जिन भी टीचर्स का सामना हुआ है हमारे, दे हैव बीन ऑलवेज गाइडिंग अस। लाइक अगर आप किसी एक टीचर के साथ एक ही दिन क्यों ना इंटरेक्ट करें, देयर इज अ न्यू थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम. So like that, how many years I have spent in my school, it has always been so that you learn new things from your teachers and they guide us कि आपको कहाँ पे जाना है, आपका गोल क्या है, आप अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं गलत, या आपके उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे लिए कि वो हमें इस पाथ पे गाइड करते हैं। जिनका भी मतलब आप बचपन से ले रहे या अभी तक 12th तक जो भी टीचर्स हमारे इंटरेक्शन में आए हैं, they have been always very supportive and guiding. हाशिम हिलाल, आपसे ही हाँ। सेम सवाल, आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और टीचर्स का कितना अहम रोल रहता है, एक जो स्टूडेंट होता है उसकी जो बुनियाद बनती है स्कूल में, टीचर का कितना अहम रोल रहता है? मेरी स्कूलिंग भी MES से हुई है, बचपन से ही मैं वही पढ़ा हूँ। तो वहाँ के टीचर्स बहुत मतलब सबसे अच्छे हैं। मेरा उनसे बॉन्ड मतलब बियॉन्ड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, उससे थोड़ा अलग ही था। मुझे वहाँ के सब टीचर्स बहुत पसंद है और उनको भी मैं बहुत पसंद हूँ। तो जैसे आपने कहा कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि बेस बनाने में स्टूडेंट की, तो ये एकदम सच बात है। तो जैसे हम कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स हमें एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो टीचर्स का बहुत अहम ही रोल होता है एजुकेशन में। अयमन, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपके जो अब्बू हैं वो भी एक टीचर ही हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, कई एक का उनकी वजह से कैरियर भी बना है, वो माने जाने टीचर हैं पांपोर के। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जो बेस है 12th की, ये कब से स्टार्ट होती है? 9th से स्टार्ट होती है, 10th से स्टार्ट होती है? कब एक बच्चे को अगर 12th के एग्जाम्स में अच्छे खासे नंबरात लाने होते हैं तो उसकी बेस कब से स्टार्ट होती है? 9th से या 10th से या 11th से? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूंगी 9th से। जब आप 9th 10th में होते, यू गो फॉर द ब्रीफ थिंग्स। अब बहुत मतलब आप उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं मगर आपको उस वक्त ही समझ नहीं आता कि ये चीजें होती क्या है। फिर अब जब 11th 12th में आते हैं तो आपको लगता है नहीं ये चीजें हमने पढ़ रखी है, तो अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सो वो बेस कहीं ना कहीं 9th 10th से ही बनती है। फिर जाके वो जब बेस पे असल में जब आप बोलते हैं कि फाउंडेशन डाली होती है, देन यू कैन बिल्ड कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। इट्स लाइक दैट आपने 9th 10th में आपने वो कहीं ना कहीं वो चीजें पढ़ी होती है, आपकी वो बेसिक आपकी वो फाउंडेशन बन गई होती है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना हो, वो मगर बेसिक आपकी होनी चाहिए और वो बन जाती है 9th 10th में ही। फिर आपका 11th 12th में एक ऐसा रोल रहता है कि आप उस पे अब आप कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं अपनी बिल्डिंग, अपनी गोल की तरफ आप जो पाथ लेना चाह रहे हैं वो आपको 11th 12th में आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, हालांकि उसकी बेसिक आपने पहले ही बनाए रखी होती है। हाशिम हिलाल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो बेस बनती है 9th 10th से, अयमन ने बताया कि एज पर माय एक्सपीरियंस 9th 10th से ही बेस बनती है, तो आपके हिसाब से बेस कब बननी चाहिए, कब से स्टार्ट होगा? और आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को, यू हैव सिक्योर्ड द 4th पोजीशन आई थिंक, तो वो भी आप बताइए कि आपने कितने नंबरात लिए हैं? हमने तो बता दिया, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं वो आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं। तो मेरा मानना भी ये है कि बेस जो है बेस 9th से ही है, क्योंकि जो 9th और 10th के टॉपिक्स होते हैं वो कोरिलेट करते हैं फिर 11th और 12th के लिए। इसलिए अगर हमें 12th में मतलब अच्छे मार्क स्कोर करने होते हैं तो 9th 10th वाली बेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बहुत होती हैं। इसीलिए जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम आगे जाके उनको इलेबरेट कर सकते हैं। तो और इसी तरह मैंने भी फिर 9th 10th और 11th में अपनी बेसिस बहुत क्लियर किए हैं और आज मैंने 496 मार्क स्कोर किए हैं। और पोजीशन 4th? पोजीशन 4th है मेरी फुल वैल्यू में। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने मेडिकल स्ट्रीम भी पास की है और उसके साथ साथ आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया था, तो ये कॉम्बिनेशन
कैसे ली आपने? क्योंकि यहाँ पे जब कोई स्ट्रीम लेता है या तो नॉन मेड लेता है या मेड लेता है, या मेड अगर कोई लेता है तो कहता है कि चलो हम मेड लेते हैं या कॉमर्स आर्ट्स लेते हैं। मैथ्स को कुछ स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो आपने मेड भी लिया और मैथ्स को भी अपना लिया, तो कैसे मैनेज किया आपने? दैट मीन्स कि आपका जो दिमाग है मैथ्स के लिए बहुत तेज चलता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका दिमाग तेज होता है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत कॉमन नोशन है कश्मीर में कि जो बच्चा 10th में या 11th में टॉप पर रहता है, मतलब अच्छे मार्क स्कोर करता है, उसको 10th के बाद मैथ प्लस नॉन मेड ही लेना चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने मैथ इसलिए लिया क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद था। मैथ एक मतलब मुझे एक लॉजिकल सब्जेक्ट लगता है बहुत ज्यादा, और मुझे मैथ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मैथ चूज किया था। अच्छा, तो मैथमेटिक्स में आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए आज? मैथमेटिक्स में मुझे फुल 100 है। फुल 100, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हाशिम शुक्रिया। हिलाल जो 100 में से 100 लेके आए हैं मैथमेटिक्स में, तो ये उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मैथमेटिक्स को टाटा बाय बाय कह देते हैं? नहीं, मैथ मैथ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो मैथ से डरते हैं, पता नहीं उनको दिमाग में क्या होता है, कोई कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम उनको टाइम दे के मतलब करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मतलब टॉपिक्स को हम इलेबरेट करेंगे, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी है। उसके टॉपिक्स सीधे दिमाग में उतरते हैं, कि मतलब लॉजिक देते हैं सीधा मैथ। तो फिलहाल जो हमारे साथ अभी-अभी नाज़रीन जुड़ चुके हैं, उनको हम बता दें कि जो ये लाइव नशरियात पापोर टाउन की वसादत से चलाई जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयमन अमीन और हाशिम हिलाल, जो पापोर टाउन से ही बिलॉन्ग करते हैं। अयमन अमीन फ्रॉम खानकाबाग एंड हाशिम हिलाल फ्रॉम नमलबल पापोर। दे हैव सिक्योर्ड 496 आउट ऑफ 500 और इन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। एमईए स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई है। तो अयमन, इस के बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए हैं मेडिकल, तो इसमें से आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा बायोलॉजी ही रहा है, क्योंकि मेरा मेडिकल में अगर मैंने चूज किया है, मैंने बायोलॉजी की वजह से चूज किया, बिकॉज योर इंटरेस्ट गोज बिल्कुल। देयर, लाइक when you have your goal, like I want to be a doctor, so you're going through medical, that means you are going through biology, so biology has been my favorite. अच्छा, ये आपका ही चूज करदा है कि फैमिली की तरफ से कोई नहीं आप ये सब्जेक्ट लेंगे? आपकी खुद की चॉइस थी मेडिकल सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट की करना? चॉइस, it was my own Obvious. choice, खुद की choice. So अच्छा। they were waiting for my decision. अच्छा, फैमिली की So तरफ my से boy कहीं was, कहीं तो कभी कोई प्रेशर रहा है? नहीं चची ये मार्क नहीं, मेहनत कर टीडीसी ची, कहीं ऐसा हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं. Whatever I have अच्छा। secured, they have much more happier than me. So they have always being aware of my hard work. They know what I work for, what I am going through. So कभी ये उनका प्रेशर नहीं रहा है, जैसे कि आपने भी कहा वालिद साहब टीचर रहे हैं, तो उनका वो जो आपके पास पेरेंट्स होते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो मेरे लिए एक बैकबोन रहे हैं. So they are always बिल्कुल। they are always on my back, like when you go forward, when you look behind, who is behind you, are they supporting you or not, they have been always there, like especially my father and uncle, they have always been there, and there have been no pressure from them, so they were always happier than me whatever I have secured. अयमन, आपने अभी-अभी ये कहा कि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस स्ट्रीम एंड जो है इसके बाद आप मेरे साथ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के दो तलबा मौजूद है। एक तालिबा है और जिनका नाम अयमन अमीन है, दूसरा हाशिम हिलाल। वो भी इस 4th पोजीशन, 4थी पोजीशन में इसमें आए हैं, तो उन्होंने भी अपने इलाके का नाम और रोशन कर दिया है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पांपोर इलाके में वाक़ा है, और वहाँ पे जो है काफ़ी सारे सपूत ऐसे निकले हैं जिन्होंने कारहाई नुमाया अंजाम दिया है। वहाँ के जो तलबा तालिबात हैं वो KS, IAS या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की बात करेंगे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। इस वक्त बराह रास्त पांपोर के मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं दो तालिब इल्म, एक अयमन है, दूसरा हाशिम हिलाल है। दोनों मेरे साथ मौजूद है। बराह रास्त आपकी बसारतों के हवाले उनकी तस्वीर, एक छोटी सी बच्ची है अयमन। सबसे पहले मैं अयमन से जानना चाहूँगा कि
ये जो उनकी चौथी पोजीशन है, हालांकि कोशिश तो की होगी इन्होंने कि अव्वल मकाम हासिल करने के लिए, लेकिन चौथी पोजीशन पाकर या मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काफी सारा नाम पाकर, अयमन क्या कहना चाहेंगे, आपके ख्यालात क्या होंगे? हम सबसे पहले अल्लाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस कामयाबी से नवाजा। जैसा कि आपने भी कहा कि हमने काफी कोशिश की है अव्वल आने के लिए, बट ये सारा अल्लाह ताला तक है। उन्होंने हमारी जो किस्मत में लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है, जरूरी उसमें कुछ खूबसूरत ही होगा हमारी जिंदगी में भी आगे। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है इस कामयाबी के लिए। अयमन, जानना चाहूंगा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं और कितनी मेहनत की है, क्योंकि ये जो दौर है पिछले कई साल से कोरोना महामारी के दरमियान भी हम जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के दरमियान काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस भी पैदा हुआ, हालांकि जाहिर सी बात है कि हर एक शोबा मुतासिर हुआ, तो आपकी पढ़ाई तो मुतासिर नहीं हुई, आपने कैसे अपनी मेहनत को जारी रखा? जहाँ तक हमारे वालिदैन का है, वो दोनों ही असातिज़ा किराम है और हमारे घर में हमारी 2 बहनें और 2 भाई है। जहाँ तक पिछले 2 सालों का दौर रहा है, कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हम, मगर कोशिश करते रहे, हमने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी बख्शी, जिसकी वजह से हम अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा किराम और अपने घर वालों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अयमन, आपके असातिज़ा का रोल क्या है? आपने जो पोजीशन इस वक्त हासिल की है, आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन का क्या रोल रहा है इसमें? उनका एक अहम रोल रहा है। उन्होंने हमें हर वक्त हर कदम पे मदद दी है, जहाँ पे भी हमें उनकी ज़रूरत थी। तो अगर हम आज इस मुकाम पे हैं, उनका भी इसमें बहुत ही एक हिस्सा रहता है हमारी कामयाबी में उनका। अयमन, क्या कहना चाहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कितना फ़र्क है जो है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल से है ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, क्योंकि 12वीं जमात का जो एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान होता है, काफ़ी सारी नज़रें होती है इनके इस पे, तो कितना आपने ऑनलाइन क्लासेस से हासिल किया? क्या कोई मुतासिर हुई है आप इस ऑनलाइन या ऑफलाइन के, कितना फ़र्क देखने को मिला? ऑनलाइन और ऑफलाइन में आसमान जमीन का फर्क है। आप उन दोनों को you cannot compare them। हर एक चीज में अपना एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। जहाँ के आप ऑफलाइन जाते हैं, आप अपने असातिज़ा किराम से आमने सामने आप सवाल पूछते हैं, या आप उन सवालों का जवाब हासिल होता है, या आप उनको यहाँ से रिस्पॉन्स देते हैं, आप इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं। जहाँ तक कि आप ऑनलाइन में रहते हैं, तो यू नीड अ मोर इमेजिनेटिव पावर देन एज यूजुअल ऑफलाइन। आपको एक इमेजिनेटिव पावर होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप एक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इनमें काफी ज्यादा फर्क रहा है। पहले जब ऑनलाइन हुआ तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहा, मगर इन 2 सालों के दौर के दरमियान हम इसके आदी हो चुके थे, और कहीं ना कहीं हम इससे भी उतना ही फायदा हासिल कर सकते थे, कर रहे थे, जितना हम ऑफलाइन में कर रहे थे अपनी मेहनत की वजह से, या हमारे जो असातिज़ा किराम है जो हमें हर वक्त पे सलाहियत दे रही थी कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आपको क्या करना चाहिए। वो हमारे लिए एक फायदेमंद चीज रही है। अयमन, जहाँ मैं जानता हूँ कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल जो है मोहतरम तारिक साहब, उनका कितना रोल है आपके पास आपको सिखाने का? उनका जो क्या है, क्या रोल रहा आपके पास आपकी इन 2 सालों में? जैसा कि नेट की प्रॉब्लम थी या कोरोना महामारी थी, तो क्या रोल रहा उनका? तारिक सर का रोल unparalleled है। we cannot imagine, they have always been a backbone। जो भी ऑनलाइन का सिस्टम रहा, उन्होंने हर वक्त वो कोशिश की कि आपके जो टीचर्स है वो आपके साथ इंटरेक्टिव रहे, आपका जो सिलेबस का ट्रैक है वो सही जा रहा है, या आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आर यू गोइंग दैट ऑन द राइट वे और नॉट। उनमें उनका एक बहुत ही अहम रोल रहता है। दे ऑलवेज एनकरेज यू दैट यू कैन डू इट एंड अयमन, क्या आपकी एम क्या है, क्या करना चाहती हैं, कहाँ तक आगे जाना चाहती है, आपके मन में क्या ख्यालात है? आगे हमारा गोल है टू कॉल मेडिकल लाइन में एक्सेल करना। आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर। इट्स माय एम ऑफ माय लाइफ। माशाल्लाह,
माशाल्लाह अयमन, आप बिल्कुल बने रहिए और बिल्कुल मेरे साथ आप ही के साथी जो आपके हम जमाती हैं, हाशिम हिलाल। हाशिम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। हाशिम, अपने बारे में बताइए। आपकी चौथी पोजीशन आपकी भी है एमईआई पांपोर से, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहीं आप ये तो आपके मलाल नहीं है कि पहली पोजीशन हासिल करनी थी और चौथी पोजीशन आ गई? नहीं नहीं, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने दिया है वो हमें एक्सेप्टेड है। हमने मेहनत तो की थी जैसे आयमन ने कहा, लेकिन इसमें भी हमें खुशी है, अल्लाह ने हमें इतना दिया। आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूंगा हाशिम। क्या है, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन वगैरह क्या करते हैं? तो मेरे फादर एक शॉपकीपर हैं और मेरी माशाल्लाह। माँ हाउस मेकर है और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी तो एमईए में ही पढ़। आप कितने सफर हुए, जैसा कि पिछले कई साल से कोरोना महामारी के दरमियान जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुतासिर हुए हैं, हर एक शोबा मुतासिर हुआ। उसके बीच खास तौर पे जो हमारा तदरीसी निज़ाम है वो भी ऑनलाइन में चला गया। और ऑनलाइन और ऑफलाइन कितना फ़र्क करते हैं और कैसी मदद मिली आपको? आपने जो नेट से हासिल किया या इंटरनेट से, आपको कितना मुस्तफ़ीद हुए आप? तो सफ़र तो सब स्टूडेंट्स बहुत हुए इस ऑफ़लाइन और ऑनलाइन के चक्कर में, लेकिन ऑफ़लाइन में भी जैसे आयमन ने कहा बहुत सारे बेनिफिट्स है और ऑफ़लाइन में भी है। लेकिन ऑनलाइन में मुझे एक सबसे बड़ा बेनिफिट लगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट को बिल्कुल। लगे इस टाइम पे पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है और इस टाइम पे रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकता है। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा फ़ायदा लगा मुझे और ऑफ़लाइन के तो अपने ही फ़ायदे हैं, टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हैं आराम से। तो स्कूल का कितना योगदान, कितना आपका वहाँ पे रहा कि आप इतने साल से स्कूल के टच में नहीं रहे? सिर्फ ऑफलाइन मतलब फिजिकली आप टच में नहीं रहे, ऑनलाइन तो रहे आप। कितना योगदान है आपके टीचर्स का, आपके असातिज़ा का, आपके प्रिंसिपल साहब का? टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया जहाँ-जहाँ पे हमें लगा कि हम पीछे जा रहे हैं तो टीचर्स ने अपनी एडवाइस दी, यहाँ पे ये करना चाहिए।